सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था वही सेम प्रॉब्लम हम यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सॉल्व करेंगे. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to पाई बाई टू tan x अपॉन x टू द पावर 3 बाई टू dx. सो इसका वेदर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है डाइवर्ज वो चेक करना है यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. अब अगेन स्टेप वन में तो सेम नेचर ऑफ इंटीग्रल मैंने मेंशन किया है कि द गिवन इंटीग्रल इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल एट x इक्वल टू पाई बाई टू सिंस x जैसे पाई बाई टू माइनस को टेंड कर रहा है, सो tan x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी. दैट्स वाई इंटीग्रेंड एक्सप्रेशन हमें इन्फाइनाइट मिल रहा है, फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है, इसलिए ये इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल है. तो अपर लिमिट जो है पाई बाई टू उसकी जगह पर हम b पुट कर देंगे और बाहर लिख देंगे लिमिट b टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस. अब दूसरी चीज समझने वाली है कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना है तो हमें gx फंक्शन चाहिए होगा इन ऑर्डर टू फाइंड fx अपॉन gx रेशियो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू पर. तो कंपैरिजन फंक्शन gx फाइंड करने के लिए एक बार हम इंटीग्रेंड एक्सप्रेशन को ध्यान से समझते हैं. सो देखो x जैसे पाई बाई टू को टेंड करेगा तो x टू द पावर 3 बाई टू जो है वो बन जाएगा पाई बाई टू टू द पावर 3 बाई टू. तो ये तो फाइनाइट वैल्यू ही बनेगा, लेकिन tan x जो है वो बन जाएगा tan पाई बाई टू और वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. तो tan x जो है वो डोमिनेटिंग टर्म होगा एट द पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम विच इज x इक्वल टू पाई बाई टू. तो इसलिए जो डोमिनेटिंग टर्म है उसको ही हम सिलेक्ट करेंगे एज gx फंक्शन. तो स्टेप टू में वही किया है, चॉइस ऑफ कंपैरिजन फंक्शन एज x टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस x टू द पावर 3 बाई टू पाई बाई टू टू द पावर 3 बाई टू को टेंड करेगा विच इज फाइनाइट एंड पॉजिटिव. Hence near x equal to pi by 2 tan x upon x to the power 3 by 2 जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा tan x डिवाइडेड बाय पाई बाई टू टू द पावर 3 बाई टू, क्योंकि ये जो है डिवाइडेड बाय x वो तो फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू होगी दैट इज पाई बाई टू टू द पावर 3 बाई टू. हेंस डोमिनेटिंग टर्म हमारा होगा tan x. तो इसलिए कंपैरिजन फंक्शन gx हम सिलेक्ट करेंगे tan x. तो ये आप पॉइंट भी लिख सकते हो ब्रैकेट्स में कि सिंस tan x इज अ डोमिनेटिंग टर्म एट x इक्वल टू पाई बाई टू दैट्स वाई वी विल चूज tan x एज अवर कंपैरिजन फंक्शन gx. नाउ नेक्स्ट हम जो fx अपॉन gx रेशियो है उसका लिमिट फाइंड आउट करेंगे x टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस पर. पाई बाई टू माइनस क्यों? क्योंकि हमें लिमिट उस पॉइंट पर निकालनी होती है जहां पर प्रॉब्लम होता है, यानी कि जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर इंटीग्रल जो है वो इम्प्रॉपर नेचर का होता है. तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू एफ एक्स हमारा है tan x अपॉन एक्स टू द पावर 3 बाई टू डिवाइडेड बाई tan x कैंसल आउट हो जाएंगे. सो हमारे पास मिलेगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 बाई टू. नाउ x पाई बाई टू को टेंड कर रहा है, सो इट विल बिकम 1 अपॉन पाई बाई टू टू द पावर 3 बाई टू. तो ये एक फाइनाइट वैल्यू है हमें मिली लिमिट की विच इज लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन जीरो. तो इसका मतलब क्या होता है कि जो gx फंक्शन है हमारा यानी कि tan x वो जिस तरीके से बिहेव करेगा x टेंडिंग टू पाई बाई टू पर, उसी तरीके से tan x अपॉन एक्स टू द पावर 3 बाई टू फंक्शन है वो बिहेव करेगा. यानी कि दोनों के इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स सिमिलर वे में बिहेव करेंगे. यानी कि अगर जो gx फंक्शन है उसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा तो fx फंक्शन का भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा. और अगर gx फंक्शन का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो fx का भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा. अब gx फंक्शन जो है tan x उसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा वो हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था ऑलरेडी. मैं वापस से बता देता हूं आपको. या सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू पाई बाई टू tan x dx. सो tan x का इंटीग्रल हमें पता है माइनस एल एन मॉड कॉस एक्स. सो वो हम यूज करेंगे. सो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू पाई बाई टू tan x dx विल बिकम लिमिट b टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस, क्योंकि अपर लिमिट की जगह पर हमने b पुट किया था. और tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस एल एन कॉस एक्स. अब लास्ट लेक्चर में मुझे कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था कि यहाँ पर माइनस एल एन मॉड कॉस एक्स लिखा था लेकिन इवेल्यूएट करने के टाइम पर एल एन कॉस एक्स क्यों लिख दिया. तो उसका रीजन है कि हमारा इंटीग्रल क्या है 1 से लेकर पाई बाई टू में. अब 1 से पाई बाई टू में कॉस जो है वो पॉजिटिव ही होता है, तो मॉड लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो सिंस कॉस एक्स जो है वो 1 से लेकर पाई बाई टू यानी कि एक्स
एक्स की वैल्यू फ्रॉम 1 टू पाई बाई 2 में कॉस एक्स फंक्शन पॉजिटिव ही रहता है, तो ये मॉड आप हटा भी सकते हो, सो इट विल बिकम माइनस एल एन मॉड, सॉरी माइनस एल एन कॉस एक्स, और उसमें लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है बी विच इज टेंडिंग टू पाई बाई 2, सो कॉस एक्स जो होगा वो जीरो होगा, और माइनस एल एन जीरो जो है वो इन्फिनिटी बन जाएगा। सो इसलिए ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो डाइवर्ज कर रहा है। तो हमारा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो हम अप्लाई कर रहे थे, या तो सिंस एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो है उसकी वैल्यू हमें फाइनाइट मिली, लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन जीरो, और इंटीग्रल जो है 1 टू पाई बाई 2 tan x dx इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये डाइवर्ज कर रहा है। सो देयरफॉर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वी कैन टेल दैट integration from 1 to pi by 2 tan x upon x to the power 3 by 2 dx is also divergent.